फिर से मैं बोल रहा हूं, वो कभी भी एक्सेप्ट मत करना जो आप बदल सकते हो। एक्सेप्ट वही किया जाता है जिसे आप बदल नहीं सकते। हाँ, कि तुम अगर धनुर्विद्या सीखोगे तो तुम्हें अपना अंगूठा दान में देना पड़ेगा, लेकिन भाग्य में ये भी लिखा था कि तुम अगर फिर भी प्रैक्टिस करोगे, फिर भी रेगुलर तुम अभ्यास करोगे, तो फिर से तुम धनुर्विद्या में माहिर हो पाओगे। तो कभी ना कभी आपके मन में ये भी थॉट्स आए होंगे कि भाई ऐसी जिंदगी का क्या फिर, जब मैं हकलाता हूं, ये जिंदगी ना मिलती तो ही अच्छा होता। ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बोल भी नहीं सकते दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ पैर भी ठीक नहीं है, फिर भी वो कुछ करते हैं। अगर वो ये मान ले कि भाग्य में यही लिखा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए क्या पता कि भाग्य में ये भी लिखा हो कि आप एक अच्छा लीडर बन सकते हो, आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हो, आप एक अच्छा नेता बन सकते हो। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों की जिंदगी में जहान होता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप इस वीडियो में आए हैं दोस्तों, जो हमारे मन में एक छोटा सा थॉट्स आता रहता होगा, कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। वो थॉट्स क्या पता है? कभी ना कभी हम सोचते हैं कि भाई मैं हकलाता क्यों हूं, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था, और भाग्य का लिखा भला कौन टाल सकता है, जो लिखा है वो तो मिलेगा ही। ठीक है, अब समझते हैं कि मान लिया जाए कि वर्तमान में देख करके हम बोल रहे हैं कि भाई मैं हकलाता हूं, तो मेरे भाग्य में हकलाहट लिखा है। मान सकते हैं कि उसके भाग्य में गरीबी लिखा है, उसके भाग्य में अमीरी लिखा है, हमारे भाग्य में स्टैमरिंग लिखा है। ठीक है, मान लिया जाए। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपको पता है कि आने वाला फ्यूचर में, भविष्य में, आपका भाग्य में क्या लिखा है? आपसे सवाल है। आप बोलोगे भाई क्या पूछ दिया आपने, मुझे क्या पता कि मेरे भाग्य में क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा। ठीक है, हम सबको नहीं पता। एम आई राइट और रॉन्ग? हम सबको नहीं पता। ठीक है, आज हम देख करके ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि मेरे भाग्य में ये लिखा हो, स्टैमरिंग। क्या पता आपके फ्यूचर में ये भी लिखा होगा कि आप एक अच्छा लीडर बन सकते हो, ये भी लिखा हो सकता है कि आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हो, ये भी हो सकता है कि आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हो, ये भी हो सकता है कि आप एक अच्छे, बहुत ही अमीर व्यक्ति बन सकते हो। क्या पता? जो नहीं पता है, तो हम कैसे ये बोल सकते हैं कि भाई स्टैमरिंग है तो स्टैमरिंग ही हमेशा रहेगी? ये हम पूरी 100% नहीं बोल सकते। अगर हम मेहनत करें, कर्म करें, तो हो सकता है कि अगर हमारा कर्म अच्छा हो तो हमारा भाग्य भी बदल सकता है। सही है? अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, होगा ना? होगा ना? उससे पहले, ये समझने से पहले आपको ये छोटी सी कहानी जानना बहुत जरूरी है। एकलव्य के नाम आप सुने होंगे। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और जब वो बोलते हैं, गुरुदेव नमस्ते, मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखना है, तो क्या आप मुझे धनुर्विद्या सिखा सकते हैं? तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, मैं तो सिर्फ क्षत्रियों को हूं धनुर्विद्या सिखा सकता हूं, किसी भी छोटे जाति को कभी नहीं सिखा सकता। एकलव्य वहां से चले जाते हैं। तभी से उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लेते हैं, और वो जंगल में जाते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, और तभी से उनको नमस्ते कर करके वो फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तीर चलाना शुरू कर देते हैं। रोज वो अभ्यास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आने वाला समय में एक बार क्या हुआ कि जब गुरु द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन, भीम सारे शिक्षित जा रहे होते, तभी एक कुत्ते की आवाज आती है। वो बहुत ज्यादा भौंकता है, तो जिसके कारण से सभी को तीर चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो तभी एकलव्य एक तीर सिर्फ है ना चलाते हैं, तो वो कुत्ते के मुंह में जाता है, लेकिन कुत्ते को जरा सा भी नुकसान नहीं होता। ये वो देख करके चौंक जाते हैं कि कौन है, कौन है ये जो तीर चलाया, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो वो आते हैं, तो वो करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं आपका शिष्य,
एकलव्य, आपने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैंने आपको गुरु मान ही लिया था और मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया और आज देखिए कि मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या में माहिर हो चुका हूँ। बोलता है, तो फिर बोलते हैं एकलव्य कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए। तो वो सोचते हैं, वो डायरेक्टली मांग लेते उसका अंगूठा। ये थोड़ी देर वो सोचता है, संकोच में आता है और फिर बिना संकोच किए वो अपना अंगूठा काट के दे देता है गुरु द्रोणाचार्य जी को, दे देता है। आगे बढ़ने से पहले अब सोचिए कि जो वो बहुत सालों प्रैक्टिस किया, जो वो सीखा, अंगूठा काट के दे दिया एक क्षण में। अब सोचिए, वो हो सकता है उसके भाग्य में ये लिखा हो कि तुम कभी भी धनुर्विद्या नहीं सीख सकते, लेकिन तुमने सीखने की कोशिश की, लेकिन तभी तुम्हारा अंगूठा चला गया। अब मैं क्या करूं, अंगूठा तो है नहीं, अब मैं कैसे सीखूं भाई, मुझे सीखना है। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। एकलव्य ने तब भी हार नहीं मानी। वो ये भी सोच सकता था कि मेरे भाग्य में अब धनुर्विद्या लिखा ही नहीं है, अब छोड़ दो भाई। लेकिन वो फिर जंगल में जाते हैं और ये 2 अंगुली से वो फिर तीर चलाना शुरू करते हैं, सिर्फ 2 अंगुली से, और आने वाला भविष्य में एक अच्छे धनुर्विद्या सीख करके माहिर हो जाते हैं। और जब उनका युद्ध होता है श्री कृष्ण जी के साथ, तो वो ये जान जाते हैं कि अगर ये रहेंगे एकलव्य तो महाभारत के समय में पांडवों के साथ युद्ध होने पे पांडव हार भी सकते हैं। वो इतने माहिर हो चुके थे, तभी श्री कृष्ण ने उनका वध किया था। दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि भाग्य का लिखा हो सकता है। भाग्य में ये भी लिखा था कि तुम अगर धनुर्विद्या सीखोगे तो तुम्हें अपना अंगूठा दान में देना पड़ेगा। लेकिन भाग्य में ये भी लिखा था कि तुम अगर फिर भी प्रैक्टिस करोगे, फिर भी रेगुलर तुम अभ्यास करोगे, तो फिर से तुम धनुर्विद्या में माहिर हो पाओगे। तो हो सकता है कि भाई आज आप वर्तमान में देख लिए कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मुझे स्टैमरिंग है, मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, ये हूँ, वो हूँ, कुछ भी हो सकता है। क्या पता, अगर आप मेहनत करते हो तो वो जो आप चाहते हो उसे पा सकते हो। दोस्तों, वो चीज को कभी भी एक्सेप्ट मत करना जो आप बदल सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, वो कभी भी एक्सेप्ट मत करना जो आप बदल सकते हो। एक्सेप्ट वही किया जाता है जिसे आप बदल नहीं सकते। आप अपनी स्टैमिना को ठीक कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। आपके पास 2 ऑप्शन भी है। आप ये सोच करके बैठ जाओ भाई मैं तो हमेशा स्टैमर ही रहूंगा, क्यों करना प्रैक्टिस पे, तो फिर जहां हो वहीं रहोगे। फिर भी मैं बोलता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करना चाहते तो आप बिंदास रहो, जैसे भी बोलते हो हकला करके बोलो, बट कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, बिना डरे बोलोगे, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन में है कि ये ठीक हो सकता है। अगर ये ठीक हो सकता है, मैं कहूंगा भाई इसमें प्रैक्टिस करना शुरू करो। कभी ना कभी आपके मन में ये भी थॉट्स आए होंगे कि भाई ऐसी जिंदगी का क्या फिर, जब मैं हकलाता हूँ, ये जिंदगी ना मिलती तो ही अच्छा होता। ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बोल भी नहीं सकते दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ पैर भी ठीक नहीं है, फिर भी वो कुछ करते हैं। अगर वो ये मान ले कि भाग्य में यही लिखा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए क्या पता कि भाग्य में ये भी लिखा हो कि आप एक अच्छा लीडर बन सकते हो, आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हो, आप एक अच्छा नेता बन सकते हो। क्या पता आप एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हो, क्या पता आप बहुत अमीर इंसान बन सकते हो। इसीलिए आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कर्म पे, क्योंकि हमारे हाथ में काम है, कर्म है। क्या मिलेगा ये हमें नहीं पता, क्या होगा हमारे साथ ये हम नहीं जानता। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों की जिंदगी में जहान होता है। इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें और हाँ, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है।